हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। ये है डिफेंस सेक्टर के काफी ग्रोथ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। जेन टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे लगभग 50% का यहाँ पे रिटर्न दे दिया। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में ए टू जेड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन समझेंगे और उसके प्रोडक्ट क्वालिटी समझेंगे और उसके बाद डेटा ए टू जेड डिटेल एनालिसिस करेंगे। वहां से निकालेंगे प्रो एंड कॉन्स, यानी कि जो भी पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, तो कौन कितना ज्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर इन्वेस्टर है डेफिनेटली यहाँ वीडियो से वैल्यू ऑफ कंटेंट लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ टाइम में स्टॉक्स बैक टू बैक गिरावट हो रहा था, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल गिरावट था। तो पैनिक का माहौल बन चुका था। यूएस टैरिफ न्यूज, डोनाल्ड ट्रम्प चाचा ने पूरा टैरिफ फैला दिए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में तो यार इसका दहशत इतना तेजी से फैल रहा था भाई, स्टॉक मार्केट में पैनिक आ गया था और फॉरेन इन्वेस्टर तो दबा के माल बेच रहा था। 5-6 महीने से तो मत पूछो यार, इतना दबा के माल बेच रहा था। और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ था, जीडीपी ग्रोथ यार जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से बैक टू बैक 3 क्वार्टर थोड़ा गिरावट था। और ऊपर से स्टॉक मार्केट में जितना सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ था, उससे ज्यादा शेयर प्राइस ऊपर चला गया था, एक दिक्कत था। तो स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल ओवर वैल्यूड हो गया था। वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर को समझ में आ गया था, वो बैक टू बैक सेल कर रहे थे। और अब जाके लास्ट में क्या हुआ था, जो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी इन्वेस्टर बंद हो गया था। तो चलिए ठीक है, जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, गिरावट में बाय करना चाहिए और हाई प्राइस में सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो गिरावट हुआ था, कितना गिरावट हुआ था, 24 दिसंबर से लेकर 19 फरवरी 2025 तक 58% गिरावट हुआ था। उससे ज्यादा भी गिरावट हुआ था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखेंगे। तो उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न दिया। कितना रिटर्न दिया शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे डेट देखिए बिल्कुल क्लियर। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है ना, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे देता है। 18 फरवरी 2025 से लेकर, यानी कि फरवरी मंथ से लेकर 28 मार्च, तो 52% रिटर्न देती है। आपको पता भी नहीं चला कि स्टॉक यहाँ पे 52% रिटर्न देती है। देखो आपको स्टॉक पहचाने आना चाहिए। जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपका सिलेक्ट रहता है ना, मैं बोलता हूँ ना रेडर में रखो, तो रेडर में रहता है ना, तो गिरावट में बाय करना चाहिए। आप सोचो कि यहाँ पे जो हाई प्राइस आया था, यहाँ पे सेल किसने किया था भाई, स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं सेल किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया था बिल्कुल। और यहाँ पे जब नीचे आया था ना, तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गया था। मतलब स्टॉक 60-65% यहाँ पे क्रैश हुआ था। क्रैश बोल सकते हो, करेक्शन बोल सकते हो, आपके हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तभी शेयर प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म के अंदर में 52% का रिटर्न दे रहा है। तो अभी बाय करना सही है गलत है, मौका या धोखा है, तो चलिए सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है और उसके अलावा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से है, और ड्रोन डिफेंस सेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। तो चलिए, मार्केट कैप अभी इतना बड़ा कंपनी नहीं है, सारे मतलब 13,350 करोड़ की कंपनी है। और स्टॉक ऑलरेडी अभी भी कितना डिस्काउंट में मिल रहा है, 43% का यहाँ पे करेक्शन में मिल रहा है। यानी कि जो अभी हाई प्राइस गया था, हाई से अभी भी करेक्शन मिल रहा है 43%। तो एक बार वहाँ पे गूगल डेटा देखिए, प्राइस है हाई प्राइस अभी कितना करेक्शन मिल रहा है, अभी भी 42-43% का करेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पे समझेंगे अभी जो शेयर प्राइस है, देखते हैं अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है भाई, मैं बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री पी कितना है 48, तो भाई उसके हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और अभी भी स्टॉक ऑलरेडी 52% का रिटर्न दे दिया है। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक का माहौल बना चुका है। अभी अप्रैल मंथ में अगर थोड़ा सा टैरिफ वेरिफ यूएस में लग जाए, तो थोड़ा सा टैरिफ वाला कुछ ऐसा मैटर आ सकता है। अगर ओवरऑल गुड न्यूज रहे तो भाई बैक टू बैक इस तरीके का रिटर्न देता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है 100% भाई, एक डिसेंट मिनिमम 20-30% होता है। तो यहाँ पे तो यार बहुत ही हाई है। तो चलिए देखेंगे कंसिस्टेंसी कैसा है, कि भाई ऐसा नहीं कि एक ईयर के अंदर में सेल्स ग्रोथ इतना ज्यादा है, 2 साल 5 साल देखेंगे कैसा है। एनीवे नेक्स्ट प्रॉफिट ग्रोथ 91%, तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। और इसके अलावा कंपनी का कर्जा देखेंगे, कर्जा 62 करोड़, कर्जा तो ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी में देखते हैं तो 0.04, यानी कि 0.50 से बहुत ही कम है, कर्जा ना के बराबर है। एनीवे नेक्स्ट कंपनी का रिजर्व जो बुरा वक्त में बहुत ही काम आता है, और किसी भी कंपनी का बुरा वक्त कब आता है कुछ बोल नहीं सकते, बट यहाँ पे एक सिस्टम के तरीके से चलना पड़ता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं फंडामेंटल। तो कंपनी का रिजर्व बहुत तगड़ा है। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 49%, तो यहाँ पे अगर 51% तक होता तो मजा आ जाता है भाई। चलो कोई बात नहीं, किसी भी इंसान का 5 फिंगर इक्वल नहीं होता है। तो चलिए समझेंगे प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, वो भी देखेंगे अभी आगे वीडियो में। आगे प्लेज यानी कि प्लेज परसेंटेज, किसी भी बैंक में जो गिरेवी वगैरह रहता है प्रोमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मिल गया, राहत मिल गया, थैंक गॉड। ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 36%, भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तगड़ा है। वो भी देखेंगे कंसिस्टेंसी है कि नहीं, मतलब 2-3 साल को ट्रैक करके देखेंगे कि कंसिस्टेंसी, वहां से पता चलता है कि कंपनी कितना स्टेबिलिटी स्ट्रांग है। स्टॉक मार्केट में ना भाई, पैसा कमाने से ज्यादा थोड़ा सा ऐसे कंपनी में लगाओ कि वहां पे पैसा थोड़ा स्टेबिलिटी हो, और वहां पे बड़ा थोड़ा सा कम रिटर्न देगा चलेगा भाई। देखो आप एफडी करते हो तो 10% रिटर्न देता है, तो आप कोई स्टेबिलिटी अच्छा कंसिस्टेंसी स्ट्रांग कंपनी में पैसा डालते हो ना, तो वहां पे अगर वो साल का 20% में देना तो भी बहुत है यार। जो बड़े बड़े फंड इन्वेस्टर है ना, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि कंसिस्टेंसी, एक बड़ा तगड़ा स्टेबिलिटी कंपनी कौन सा रहता है, तो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको कमाने से ज्यादा पैसा स्टेबिलिटी कैसे रखना वो इंपॉर्टेंट है भाई। अभी रिटेल इन्वेस्टर के जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से उनको भी ये सोचना चाहिए पैसा कमाने से ज्यादा पैसा स्टेबिलिटी कैसा रहे वो रखना चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा डाइवर्सिफाई सेक्टर में रखना चाहिए, ठीक है ना। लार्ज कैप भी रखो, मिड कैप भी रखो, स्मॉल कैप भी रखो, और रिस्की स्टॉक भी रखो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स भी रखो। तो सभी डाइवर्सिफाई सेट करके रखो। तो पोर्टफोलियो आप अगर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करके
कमेंट्स में बताओ, ताकि पोर्टफोलियो रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एनीवे नेक्स्ट मैं अदर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, आपको अगर पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो आप बताइए, मैं दोबारा ऐड नहीं करूँगा। एनीवे यहाँ पे देखते हैं कंपनी का भाई RSI अभी काफी शॉर्ट टर्म में हाई हो चुका है 60। अभी जो मार्केट का जो कंडीशन है वो कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि अभी इस महीना का लास्ट टाइम कुछ से रिटर्न बैक टू बैक दे रहा है, तो अभी यहाँ पे बल्क में बाय बिल्कुल भी मत खरीदीजिएगा, थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं और रिटर्न में रखिए, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि अभी भी ऑलरेडी 43% का डिस्काउंट मिल रहा है। किसी के पास अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 10-15% और गिरता है तो वहां से और बाय ऑन डिप करो। भाई देखो स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया, आप नीचे बटन में बाय कर लिया और यहाँ से बैक टू ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। स्टॉक मार्केट अभी क्या हुआ है, अभी देखेंगे ना, स्टॉक मार्केट रूल्स है। अभी मान लीजिए यहाँ से नीचे आया था और यहाँ से हाई गया, तो हो सकता है कि नीचे जाएगा, हो सकता है कि ऊपर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या है ना, जब जब नीचे एक बटन लगाता है ना, यहाँ पे बाय करो। अभी यहाँ पे हाई गया, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, अगर थोड़ा सा नीचे आता है यहाँ पे बाय करो, यहाँ से अगर और नीचे जाता है तो बाय करो, यहाँ से अगर और ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके साइड में रखो, कैश में रहो। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है वो छोड़ दो, आपका काम है अच्छे कंपनी, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्ट करना और उसके अंदर में बाय और डिप करना। और बाय कहाँ पे करते हैं, हाई में सेल करते हैं और नीचे डाउन में बाय करते हैं, और डाउन जाता है बाय करते हैं, तो बाय और डिप करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर यही करते हैं। एनीवे नेक्स्ट ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 46 बहुत तगड़ा है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 33, जो भाई एक डिसेंट है ना, 20% एक डिसेंट है, तो यहाँ पे तो 46 काफी जबरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स का हाई प्राइस गया था 2626 भाई, तो अभी तो लगभग कितना, अभी तो लगभग आधा में, अभी भी 43% का डिस्काउंट में मिल रहा है भाई। आप सोचो थोड़ा सा रिटर्न में रखिए इस स्टॉक्स को, और शॉर्ट टर्म में भी 52% का रिटर्न दे दिया। सोचो यार क्या हाल हुआ है, मतलब कितना परसेंट नीचे गिरा था। और इसका डाउन प्राइस है 886, वहां पे डाउन गया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनीवे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर यहाँ पे देखते हैं मार्च 2022 में 60% था और अभी कितना है 49%, दिसंबर 2024। तो भाई थोड़ा सा स्टेक प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे अच्छा खासा था 51%, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन यार ये थोड़ा सा स्टेक क्यों सेल किया, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। भाई कंपनी ऑपरेटिंग कर रहा है प्रोमोटर, और 50 अगर 1% होता है ना, तो किसी भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत परफेक्ट रहता है और इजीली डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। एनीवे नेक्स्ट देखते हैं कि भाई प्रोमोटर का हिस्सेदारी जो बेचे है, खरीदा किसने। FI देखते हैं, FI पहले तो ना के बराबर था, उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक बाई किए है और प्रीवियस क्वार्टर में था 5.72%। भाई तगड़ा माल खरीदा है फॉरेन इन्वेस्टर ने। प्रीवियस क्वार्टर 5.72% था और वहां से स्टेक सीधा बढ़ा लिए 8.29%। भाई देखो प्रोमोट कंपनी को जो है ना, प्रोमोटर के बाद में अगर कोई जानता है तो फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनके पास यार रिसर्च करने का बहुत हाई कैपेबिलिटी होता है, सोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहता है, और उन लोगों के पास क्या तगड़ा माल रहता है कि कंपनी के अंदर घुस के सब कुछ फिजिकली सब कुछ चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो पहले तो बहुत ही कम था, धीरे धीरे यहाँ पे स्टेक बढ़ा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे काफी स्टेक बढ़ा चुके हैं ना, थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया है। यहाँ पे FI ने भी दबा के माल खरीदा है और DI ने भी दबा के माल खरीदा है। और पब्लिक का होल्डिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पब्लिक का होल्डिंग अगर बढ़ जाता है और प्रोमोटर FI DI सब सेल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है जो भाई प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक सेल कर दिए, कम से कम एटलीस्ट 15% तो रखना चाहिए था दादा। तो ठीक है, हिसाब से मैंने भी जब गिरावट हुआ था ना, तो मैंने भी इन्वेस्ट किया हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट भी निकाल चुका हूँ। तो अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा गुड न्यूज़ आ जाता है, डेफिनेटली मैं और थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, 2-3-4L समथिंग ऐड ऑन करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि इसी स्टॉक्स में मुझे फंडामेंटल सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। नेगेटिव अभी एक ही नेगेटिव मिला। तो चलिए यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 ईयर 25% और 5 ईयर 37%, भाई अच्छा है। 3 ईयर 100%, जो बहुत बेहतरीन है। 3 ईयर में यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ हुआ है। और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 100%, ओहो हो सुपर। सेल्स ग्रोथ के मामले में यार बहुत बढ़िया है। तो चलिए ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है वो देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तभी जाके शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। भाई देखो शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, मैं एक बात बताता हूँ, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो किसी क्वार्टर में थोड़ा सा बुरा रिजल्ट आ जाए, लेकिन ईयर ऑन ईयर इस तरीके से अगर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होगा, भाई शेयर प्राइस ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा ऊपर। 10 ईयर 112%, 5 ईयर 57%, 3 ईयर ओहो 257%। यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 100% हुआ है, बट यहाँ पे 257। तो यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तगड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो चलिए वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, अभी सब कुछ कंफर्म करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान डेंजर होता है। आप एक साइड पॉजिटिव देख लेंगे, नेगेटिव नहीं देखेंगे, फिर क्या है आपके लिए डेंजर बन जाएगा। तो मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन यार मैं मेरा निचोड़ 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस जो है वो निचोड़ बताता हूँ। पहले मैं क्या करता था, हमेशा स्क्रॉल करता था और बिल्कुल वहाँ पे जाकर एक बाय कर लेता था। फिर कुछ टाइम पैनिक नीचे गिरता था, मैं सेल कर देता था। थोड़ा सा मतलब बाई चांस एज ए गुड लक यहाँ पे हाई में आता था तो मैं सेल कर देता था। कहाँ सेल करना है, कहाँ ऐड ऑन करना है, किस में पैसा रखना चाहिए, किस में नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं सोचता था। लेकिन अभी समझ में आ गया कि डेफिनेटली, इसलिए मैं भी आप लोग को गाइडलाइन करता हूँ। TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ 92%। तो भाई यहाँ पे ओवरऑल सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफी तगड़ा है। तो चलिए रिटर्न कैसा है वो देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी का रिटर्न देख लेते हैं 1 मंथ 39%, यहाँ पे कमाल हो गया भाई। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जब बिल्कुल फोमो में नीचे आता है ना, पैनिक में नीचे आता है ना, तो यहाँ से तगड़ा ऊपर शॉर्ट टर्म में ऊपर भी जाता है। एनीवे कोई बात नहीं, आप अगर इन्वेस्ट किए मजे लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लिए तो रेडर में रखो, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कि ये रिटर्न दे दिया तो आगे रिटर्न नहीं देगा, नहीं भाई।
5-7 हज़ार स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, ठीक है ना। 1 ईयर रिटर्न 54%, ठीक है, डिसेंट है। 3 ईयर रिटर्न 622% जो बहुत कमाल का है। मल्टीबैगर बोल सकते हो। 5 ईयर रिटर्न 5208%। भाई इसी स्टॉक ने मल्टीबैगर डेफिनेटली रिटर्न दिया है। तो अभी भी स्टॉक्स ऑलरेडी 43% का, यहाँ पे 44% समथिंग का करेक्शन में मिल रहा है, यानी जो हाई प्राइस जाता है करेक्शन मिल रहा है। तो अभी भी मौका या धोखा है, तो चलिए देखेंगे, एंड में लास्ट में बताएंगे। लेकिन भाई स्टॉक ने तगड़ा रिटर्न दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स ग्रोथ देखते हैं सबसे पहले ईयर ऑन ईयर में। यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर, मार्च टू मार्च है, तो 2012 में देखेंगे 102 करोड़, और अभी मार्च 2024 में कितना है 440 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स भाई बढ़ा है, अच्छा खासा सेल बढ़ा है। किसी भी क्वार्टर में यहाँ पे डाउन नहीं हुआ, थोड़ा सा बीच में यहाँ पे डाउन हुआ था मार्च 2022 में, मतलब एक हाई लगाया था 149, तो उसके कंपेयर में ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पे धीरे धीरे सेल्स बढ़ा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 790, और एक क्वार्टर और ऐड होना बाकी है, तो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो यहाँ पे 3 क्वार्टर ऐड हुआ है, एक क्वार्टर बाकी है। एनीवे नेक्स्ट ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% 2012 में, और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, बीच में यहाँ पे डाउन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे डाउन हुआ, लेकिन 2023 में देखेंगे 33%। उसके बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे किए थे, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, तो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रहा है। बट एक गुड न्यूज़ है कि जो 2023 से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी तरीके से किसी स्टॉक्स में अंधवक्त नहीं बनना, आपको ट्रैक करना है। अगर इस तरीके से सभी चीज़ अच्छा रहेगा तो आप उसके साथ बने रहने का। कोई अगर बड़ा फ्रॉड लगे और आप वहाँ से निकल जाने का, सिंपल सा चीज़ है ना भाई। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ जब तक होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, प्रोमोटर जितना ज़्यादा सेल नहीं करेंगे, एफआईडीआई खरीदारी करेंगे, तो भाई टिका रहना है। पॉजिटिव चलो, थोड़ा सा नेगेटिव मिला। नेट प्रॉफिट 32 करोड़, और अभी मार्च 2024 में 130 करोड़। तो भाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा अप डाउन हुआ है। क्यों हुआ है? यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से थोड़ा बहुत हुआ है। बट ठीक है, अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, यहाँ से बढ़ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में तो काफ़ी बढ़ रहा है, एक क्वार्टर बाकी है। और ईपीएस एंड अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर भी अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है। 2024 में सबसे एक बड़ा हाई लगाया था, उसके बाद में ट्रेलिंग 12 मंथ में बड़ा लगाया। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डर का माहौल है। बट पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? एफआईडीआई ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ा चुका है। अगर इतना ज़्यादा बुरा कंपनी होता तो एफआईडीआई इतना ज़्यादा स्टेक नहीं बढ़ाता। प्रोमोटर को हो सकता है पैसे की जरूरत पड़ गया, भाई प्रोमोटर ग्रुप के अंदर में काफ़ी लोग रहते हैं, तो किसी ग्रुप को पैसे की जरूरत पड़ गया, उसने सेल कर दिया, तो ठीक है। बट एफआईडीआई ने दबा के खरीदा है। नेक्स्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, जो वहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन दिखाई दिया ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर लेते हैं। तो 2021 यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे तो सेल्स काफी बढ़ रहा है, काफी दिखाई दे रहा है भाई। कंपनी के अंदर कुछ तो बात है जो सेल्स बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई यहाँ पे देखेंगे ना 2021 से, तो बैक टू बैक यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। तभी जाके यहाँ पे एक चीज क्लियर हुआ कि एफआई और डीआई ने अभी जाके यहाँ पे खरीदारी की है, तो यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे पहले तो थोड़ा कम था, और यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ईपीएस भी यहाँ पे ध्यान से देखो, ईपीएस पहले इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, और अभी 2022 से बैक टू बैक ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाय किया है। भाई किसी भी इंसान के 5 फिंगर समान नहीं होता है, किसी भी कंपनी के अंदर सब क्वालिटी समान नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली 1-2 साल से थोड़ा अच्छा देने लगा है कंपनी का। बैलेंस शीट यहाँ पे समझते हैं, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट। रिजर्व, तो रिजर्व पहले बहुत ही कम हुआ करता था, और यहाँ पे रिजर्व काफ़ी तगड़ा बढ़ा चुके हैं। बोरिंग यानी कि कर्जा तो ना के बराबर है। इतना बड़ा कंपनी में यार कर्जा है ही नहीं। कैपेक्स भी कंपनी हर बार यहाँ पे कर रहा है, सब दिखाई दे रहा है। और टोटल एसिड, किसी भी कंपनी के लिए एसिड बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एसिड भी यहाँ पे बैक टू बैक बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी, अब बेसिक कुछ अबाउट देख लेते हैं। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाज द इनकॉर्पोरेटेड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। द कंपनी इज द डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन, यानी कि 2 मेन काम है। मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन एंड काउंटर ड्रोन। भाई ड्रोन बहुत तेजी से अभी सिक्योरिटी एंड इसके लिए बहुत डिफेंस एंड सिक्योरिटी, हाँ जो मैं बता रहा था वही डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का इसका मेन क्लाइंट ही वही है। और इट इज़ द एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजीज वेयर इज द बेनिफिशियरी टू इंडियन आर्म फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स। भाई ये लोग सब यूज करते हैं, इंडियन आर्मी फोर्स एंड स्टेट पुलिस वगैरह भी आजकल स्मार्ट तरीके से सबको मुजरिम पकड़ रहे हैं। और प्राइमरीली फोर्स जेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो मेन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है हैदराबाद, इंडिया वाज द ऑफिसेस इंडिया, यूएई एंड इज द अदर प्लेस। ठीक है, ऑडिबल। मैंने 1 साल का पी रेशो का चार्ट मैंने ओपन किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मीडियम पी निकल के आ रहा है ना वो कितना 81, तो उसके कंपेयर में भी यहाँ पे काफी नीचे आ चुका था। देखो जब भी ये नीचे आता था ना तो यहाँ बाउंस बैक करता था, तो उसके कंपेयर में काफी नीचे आ चुका। जब नीचे आया था तभी आपको एनालिसिस करना चाहिए था कि यार स्टॉक के अंदर में क्वालिटी क्या है, कि आगे नहीं जाएगा, गिर जाएगा, कि कितना क्या है। तो यहाँ पे जितना गिरना था या फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा गिरा, तो भाई यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे दिया। यहाँ पे अभी बाय मत कीजिएगा, हो सकता है कि 10-15% यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर स्टॉक मार्केट में टोटली गुड न्यूज़ आ जाए तो फिर यार रॉकेट बन सकता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा बैड न्यूज़ रहता तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। या तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और वीडियो में क्या सही लगा क्या गलत लगा भाई, जो भी पॉजिटिव पॉइंट लगा आपके सामने बताया, नेगेटिव पॉइंट इतना ज्यादा जो लगा थोड़ा बहुत लगा वो आपको क्लियर बताया। किसी भी टाइप का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और आप लोग कमेंट्स करके बताओ क्या सही लगा क्या गलत लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।